एक लड़का अंग्रेजी पढ़ने गया था कैम्ब्रिज में, उसने बताया, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग हर एक चीज़ को सोचते हैं कि एक बड़ा भारी आवाहन है, चैलेंज है। मैंने कहा कैसे? मुझे कहने लगे कि तुम ड्रग क्यों नहीं लेते? उनका मुझे नहीं लेना ड्रग, हमारे नीति में नहीं बैठता। कल ये कहाँ की नीति निकाल रहे हो? ड्रग लो, हम लोग सब ड्रग लेते, तुम भी ड्रग लो। ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारी नीति के लिए चैलेंज है। उसने कहा मुझे नहीं ऐसा चैलेंज फैलेंज चाहिए। तो कह ले माँ, ये लोग तो सोचते हैं कि शराब पीना एक चैलेंज है, ड्रग लेना एक चैलेंज है, एड्स होना भी चैलेंज है। अच्छा, नर्क जाना भी एक चैलेंज है इनके हिसाब से। उनका तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट है। और क्या कहें? अगर कोई कहे कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है तो इसे क्या कह सकते हैं? एड्स वाले लोग तो मैंने कोशिश करी कि उनके दिमाग ठीक करें, तो वो तो मेरे सर पे चढ़ गए। कहले हमने तो एक बलिदान किया है। बताइए। मैंने कहा काहे का बलिदान किया? कहने लगा कि देखो हम तो एक बड़े भारे फाइटर्स हैं, हम बड़े भारे लड़ाका लोग हैं, हम फलाना टिका। मैं कहा नमस्कार, तुम ऐसे लड़ते रहो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, और क्या करें? तुम तो कुछ आगे जाने वाले नहीं, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इस तरह के वहाँ पर लोगों की प्रवृत्ति, कोई भी गलत काम करना एक चैलेंज। और हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये डरपोक हैं भारतीय लोग, बिल्कुल बेकार। और अब तो कमाल जो हो गई हम लोगों की, वो प्यास के मारे ऐसी शर्म लगती है मुझे कि अरे ये क्या इन लोगों ने हमारी दशा कर दी कि बिल्कुल ही हम लोग गए बीते बिल्कुल बेकार लोग हो गए। और इस दिल्ली शहर में कम से कम कितने ही लोग सहयोगी हैं? हजारों हजारों की तादाद में सहयोगी हैं। और पता नहीं कैसे ऐसी बातें यहाँ हो गई। अकल ही मारी गई है ना, जैसे पंजाबी कहते हैं मत मारना, वो चीज़। और ये चीज़ इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊँ फिर देखूँगी। तो यहाँ तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। अब ये कह सकती ये घोर कलयुग है, मान ली, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज़ होती है, वो दिमाग पे काम करती है। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अच्छा क्या है, बुरा, बुरी बात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता। इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये लें या वो लें। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य, महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे। और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित हो। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कलियुग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला। और इसके बगैर मनुष्य इसे प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है। इधर ध्यान दीजिए, कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना,
कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं, इस तरह की चीज़ है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता दे। एकदम सादी बात है। आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसकी अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जा कर के क्या हो रहा है, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है। ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई और चीज़ करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है, सामने साफ जो चीज़ दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं, ये बेकार की चीज़ है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक इस अंधकार में न जाने कहाँ से कहाँ हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता। ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान लें, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती है और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें। आज लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूँगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सहज के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की ज़मीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा कर के और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया हुआ। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती है। फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति आती, बच्चों में शांति है। शांति बहुत ज़रूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में ख़त्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है।